हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनाक्षी। वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। और ये है हमारा टॉपिक नंबर 10। या इट्स टॉपिक नंबर 10। बिफोर दिस वी हैव कंप्लीटेड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दैट वाज टॉपिक नंबर 9। और टुडे वी विल स्टार्ट टॉपिक नंबर 10, दैट इज फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, राइट। सो शैल वी स्टार्ट? शुरू करते हैं फिर। चलिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो इन दिस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में की पहचान क्या होती है? रहा होगा, रही होंगी और रहे होंगे, ये इसकी पहचान होती है। ठीक है। जो काम होता है वो भविष्य में, यानी जो आने वाला टाइम होता है उसमें जारी रहता है, ख़त्म नहीं होता है, फिनिश नहीं होता है। द वर्क इज़ कंटिन्यू इन फ्यूचर टेंस। ठीक है। और जैसे हम एक बोले एग्जाम्पल कि तुम्हारे आने तक मैं पढ़ता रहूँगा, यानी जब तक तुम वापस आओगे तो मैं पढ़ता रहूँगा। तो दैट मीन्स वो जो बच्चा बोल रहा है आने तक तुम्हारे मैं पढ़ता रहूँगा, आपका जो काम है वो फ्यूचर में कंटिन्यू है, राइट। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल बी और शैल बी। दो हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर कंटिन्यूअस की, और सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ ये है। बट वो ये है कि मॉडर्न लैंग्वेज में आजकल हम विल को ही प्रेफर करने लगे हैं। विल को हम यूज़ करेंगे तो कोई कोई मतलब कुछ गलत नहीं है। यू कैन यूज़ विल बी और शैल बी बोथ, बट वट एवर यू यूज़ दैट इज़ ओके, वो ठीक है। ठीक है। तो फिर अब फ्यूचर टेंस में कल के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? टुमारो को यूज़ करते हैं। जो आने वाला कल होता है उसके लिए टुमारो यूज़ करते हैं, और जो बीत गया होता है पास्ट टेंस में, दैट इज़ यस्टरडे। ठीक है। अब फ्यूचर टेंस में ये टुमारो यूज़ करते हैं। अब इसका अफर्मेटिव स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव में क्या फॉर्मूला है, क्या स्ट्रक्चर बनेगा? सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी, जो कि दोनों ही हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। जो भी अदर चीज़ें होती हैं वो ऑब्जेक्ट में आ जाती हैं, एक्सेप्ट दीज थिंग्स, है ना। इन चीज़ों के अलावा जो भी चीज़ें होती हैं वो ऑब्जेक्ट में अदर वर्ड्स की जगह पर हम यूज़ करते हैं। अब जैसे ये एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में हमें इस फॉर्मूले को बस पुट कर देना है लाइक मैथ्स, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा। बस ये फॉर्मूला ही हमें याद करना, और सभी टेंसेस का जो फॉर्मूला है वो सेम है। ठीक है। अब ये हमारा टॉपिक नंबर 10 है, तो टॉपिक नंबर 9 में भी जो किया, उससे पहले भी जो किया, वहाँ पर हमारा फॉर्मूला सब में सेम है। बस चेंज क्या होता है? ये हेल्पिंग वर्ब चेंज होती हैं और ये मेन वर्ब चेंज होती है। ठीक है। जो मेन वर्ब होती है वो चेंज होती है, और इसमें मेन वर्ब कौन सी लगती है? तो यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना कि था। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं और उसमें क्या लगाते हैं? आईएनजी को ऐड करते हैं। ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। इसमें देखो, मैं स्कूल जाता रहूँगा, तो काम जो है कंटिन्यू है फ्यूचर टेंस में। हमारे जो वर्क है वो कंटिन्यू था, तो हम इसमें बस इसको पुट करेंगे। देखो, आई विल बी और शैल बी, वॉट एवर यू यूज़, तो दोनों चीज़ें ठीक है। तो हम लिखते हैं आई शैल बी। ठीक है। आई शैल बी सब्जेक्ट हो गया, शैल बी और विल बी जो भी। वर्ब में आईएनजी। अब जाना, इसमें वर्ब क्या हो रहा है? काम क्या हो रहा है? मेन वर्ब क्या है? जाना, जाता रहूँगा। तो आई शैल बी गोइंग। आई शैल बी गोइंग, कहाँ जा रहे हैं? टू स्कूल। आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, राइट। बस फॉर्मूले में यहाँ से उठा के उधर रख दिया। आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, ईजी है ना। मोहन समाचार सुनता रहेगा। अब मोहन भी हमारा सब्जेक्ट मोहन है, तो हम लिखेंगे मोहन। फिर उसके बाद मोहन सिंगुलर नंबर है, मोहन विल बी। अब क्या करता रहेगा? समाचार सुनता रहेगा। तो सुनना जो है उसमें मेन वर्ब है, उसका जो काम है वो सुनना है। क्या सुनेगा? समाचार, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो मोहन विल बी हियरिंग द न्यूज़। मोहन विल बी हेयरिंग द न्यूज़, जैसे टीवी में समाचार सुनते हैं वो वाला। तो मोहन विल बी हेयरिंग द न्यूज़, वो समाचार सुनता रहेगा। यानी कि जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें हमें आईएनजी लगाना है। जो मेन वर्ब, देखो मेन वर्ब जो होती है सेंटेंस के अंदर, वो होता है जिसको हम बोलते हैं काम। जो भी काम आपके सब्जेक्ट ने किया है ना, वॉट एवर वर्क हैज़ बीन डन बाय योर सब्जेक्ट इन द सेंटेंस,
जो भी काम आपके सब्जेक्ट ने किया, वो सुनना होगा या खाना होगा या पीना होगा या वॉकिंग करना होगा या जंपिंग करना होगा, जो भी काम वो कर रहा होगा, दैट इज़ आपका मेन वर्ब। उसको हम मेन वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब जब मेन वर्ब हमारे यहाँ सुनना है तो उसमें हमने आईएनजी लगा दिया, क्योंकि फॉर्म ये जो हमारा स्ट्रक्चर है कॉन्टिन्यूअस टेंस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगनी है। फर्स्ट फॉर्म हियर सुनना और उसमें आईएनजी लग गया, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इज, एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। जैसे पुलिस चोर को पकड़ती रहेगी, तो पुलिस हमारा सब्जेक्ट है, द पुलिस। अब उसके साथ क्या लगेंगे, द पुलिस विल बी, चोर को पकड़ती रहेगी, पकड़ना, पकड़ना इज कैचिंग, कैच मीन्स पकड़ना, या चेजिंग, चेज करना तो पीछा करना होता है। विल बी कैचिंग, the police will be catching the thief. Sentence complete. Okay, now we come to negative sentence. अब मैंने यहाँ पे लिखा है नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये जो मैंने लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप लिखोगे ना नेगेटिव में कि विल बी नॉट, ऐसे नहीं लिखना है। विल बी नॉट को हमें नहीं लिखना, हमें विल और बी के बीच में आपके नॉट को डालना है। विल और बी के बीच में नॉट को ही लिखना है, विल नॉट बी, ना कि विल बी नॉट। ऐसे नहीं होगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इसको लिखा है कि विल नॉट बी आप लिखोगे नेगेटिव सेंटेंस में। फिर जब इंटरोगेटिव सेंटेंस में आएंगे तभी भी हम ऐसे लिखेंगे कि विल फिर सब्जेक्ट नॉट बी, तभी भी आपका ऐसे ही रहेगा, विल और बी के बीच में आपका सब्जेक्ट और नॉट दोनों चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो अब इसे लिखें यहाँ पे, शिक्षक हम लोगों को आज नहीं पढ़ा रहे होंगे, जो टीचर हैं हमें नहीं पढ़ा रहे होंगे, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, टीचर। फिर उसके बाद विल बी और शैल बी लगाएंगे, द टीचर विल नॉट बी, हम लोगों को आज नहीं पढ़ा रहे होंगे, द टीचर विल नॉट बी टीचिंग टू अस, द टीचर विल नॉट बी टीचिंग टू अस, हम लोगों को, ये है हो गया ना, हम लोगों के लिए अस, हम लोगों को नहीं पढ़ा रहे, द टीचर विल नॉट बी टीचिंग टू अस, ठीक है। फॉर्मूले में लगा दिया, टीचिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये विल नॉट बी ऐसे लिख दिया, ठीक है। रितेश तुमको नहीं चढ़ाता रहेगा, अब रितेश, ठीक है। अब नेगेटिव तो है ये, तो हम क्या करेंगे, रितेश विल नॉट बी, अब चढ़ाने के लिए होता है टीजिंग, विल नॉट बी टीजिंग, वो टीज नहीं कर रहा है, चढ़ाना, यानी जब हम किसी को चढ़ाते हैं, विल नॉट बी टीजिंग, किसको, तुमको, विल नॉट बी टीजिंग यू, रितेश विल नॉट बी टीजिंग यू, वो तुमको नहीं चढ़ाता रहेगा, ओके। रमेश रेडियो ठीक नहीं करता रहेगा, अब देखो सारे सेंटेंस हमारे फ्यूचर प्रोग्रेसिव में कंटिन्यू है सारा वर्क, ठीक है। तो रमेश विल नॉट बी, रेडियो ठीक नहीं करता रहेगा, तो ठीक करना इज रमेश विल नॉट बी, ठीक है। तो रितेश विल नॉट बी रिपेयरिंग, रिपेयर करना, ठीक करना, अब रिपेयर में आईएनजी लगे, रमेश विल नॉट बी रिपेयरिंग द रेडियो, रिपेयरिंग द रेडियो, राइट, ये फुल स्टॉप, रमेश विल नॉट बी रिपेयरिंग द रेडियो, वो रेडियो को ठीक नहीं कर रहा होगा। अब आ गए हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंटरोगेटिव में भी वही है, आप जब हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लिखते हैं तो उसके बाद आपका सब्जेक्ट और फिर बी आएगा, और इन केस अगर उसमें नॉट होता है तो फिर हम कैसे चेंज कर देंगे, इस तरह से कि विल सब्जेक्ट नॉट बी, विल नॉट बी, फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो क्या है हमारा सेंटेंस, क्या तुम सोते नहीं रहोगे, ये आपका स्ट्रक्चर बन गया इंटरोगेटिव के लिए। हेल्पिंग वर्ब
क्या है, शैल बी और विल बी है, उसके बाद आप सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और देन ऑब्जेक्ट। तो क्या तुम सोते नहीं रहोगे इसमें, यानी कि जब हम स्टार्टिंग में क्या होता है तो हम उस वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या यूज़ करेंगे, विल। क्या तुम सोते नहीं रहोगे, विल लग गया हमारा। विल के बाद अब हमें सब्जेक्ट उठाना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, देखो तुम, विल यू। अब इसके बाद नेगेटिव है ये सेंटेंस, क्योंकि इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया ना ये, विल यू नॉट बी। अब देखो विल और बी के बीच में आपका सब्जेक्ट भी आ गया और नॉट भी आ गया, ये इंटरोगेटिव में इस तरह से ही बनेंगे। विल यू नॉट बी, क्या कर रहे हैं, सोते नहीं रहोगे, विल यू नॉट बी स्लीपिंग। क्या तुम सोते नहीं रहोगे, विल यू नॉट बी स्लीपिंग, इंटरोगेटिव मार्क। क्या तुम सोते नहीं रहोगे, तो विल यू नॉट बी स्लीपिंग। ठीक है, अब इसके बाद जैसे क्या वह झूठ बोलता रहेगा, है ना, सेंटेंस तो वही है सेम। तो क्या के लिए फिर हम क्या लिखेंगे, आप अपना लिखोगे हेल्पिंग वर्ब विल, फिर सब्जेक्ट उठाएंगे विल ही। नेगेटिव तो नहीं है, सिंपल हो गया ये, क्योंकि केवल इंटरोगेटिव है, नेगेटिव नहीं है, नॉट नहीं है यहाँ पर। तो विल ही बी, अब नॉट को स्किप कर दिया हमने, विल ही बी, क्या वह झूठ बोलता रहेगा, विल ही बी टेलिंग ए लाई। विल ही बी टेलिंग ए लाई, क्या वह झूठ बोलता रहेगा। ठीक है, क्या वर्षा होती रहेगी, अब फिर हम वही करेंगे, क्योंकि नेगेटिव तो है नहीं, विल, फिर हमारा सब्जेक्ट इट, विल इट बी रेनिंग, आईएनजी, विल इट बी रेनिंग। ठीक है, विल इट बी रेनिंग। अब देखो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये बी। अब यानी विल और बी के बीच में आपका सब्जेक्ट आएगा। इनकेस यहाँ पर अगर हम नेगेटिव लिखें तो फिर हम इसे कैसे बना देंगे नेगेटिव फॉर्म में, विल इट नॉट बी, विल इट नॉट बी रेनिंग। अगर हम इसको इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव बना दे तो बस हमारे विल और बी के बीच में सब्जेक्ट भी आएगा और नॉट भी आएगा, विल इट नॉट बी रेनिंग। राइट, नाउ WH टाइप। WH टाइप में सिंपल है फॉर्मूला, बस ये आपको WH वर्ड पहले लिख देना है, रेस्ट विल बी सेम एज इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव की तरह ही आपका स्ट्रक्चर रहने वाला है, WH विल और शैल में से जो भी, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर नॉट और बी। अब देखो आप विल और बी के बीच में सब्जेक्ट और नॉट, विल बी के बीच में आई हैव रिटन हियर विल और बी, विल और शैल दो भी जो भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, विल और बी के बीच में आपको सब्जेक्ट और नॉट को लिखना है। ऐसे नहीं करेंगे कि विल बी नॉट, विल बी नॉट, तो ये नहीं होगा, इस तरह से सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, मोहन क्या कर रहा होगा, अब हमारा WH वर्ड ये रहा क्या। अब क्योंकि ये बीच में आया है तो हम क्या लिखेंगे, वॉट लिखेंगे। अगर ये स्टार्टिंग में था, जैसे यहाँ ऊपर था स्टार्टिंग में हमारा, तो हम क्या कर रहे थे, विल के लिए इस क्या के लिए हम उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को यूज़ कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जब ये बीच में आता है, मोहन क्या कर रहा है, आपका क्वेश्चन वर्ड बन के आता है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी जो भी उसका मीनिंग होगा वही लिखेंगे। जैसे वॉट, वॉट मीन्स क्या, वॉट। अब हम उसके बाद सब्जेक्ट उठाएंगे, वॉट विल हेल्पिंग वर्ब, WH के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आप सब्जेक्ट लिखोगे, वॉट विल राम, क्योंकि नेगेटिव तो है नहीं तो हम नॉट को स्किप कर देंगे। वॉट विल राम, मोहन क्या कर रहा होगा, वॉट विल राम बी डूइंग, इंटरोगेशन मार्क। सिंपल, इजी है ना ये वाला, वॉट विल राम बी। ये फॉर्मूला थोड़ा लेंदी हो जाता है, स्ट्रक्चर थोड़ा लेंदी हो जाता है, बट सेंटेंसेस इजी हैं, वो इजीली बन जाते हैं। अब बस इसमें आपको पुटअप करना है, राम कहाँ नहीं जा रहा होगा। अब कहाँ, इसको हम उठाएंगे कहाँ, वेयर। ठीक है, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, वेयर विल राम, नॉट है, देखो ये नेगेटिव WH टाइप में ये इन नेगेटिव भी आ गया, सिंपल भी होता है और नेगेटिव भी आ जाता है कई बार। तो वेयर विल राम नॉट बी,
अब विल और बी के बीच में सब्जेक्ट भी आ गया, नॉट भी आ गया, जैसे मैंने यहाँ लिखा था। विल और बी के बीच में सब्जेक्ट और नॉट दोनों चीज़ें आप लिखोगे। तो वेयर विल राम नॉट बी गोइंग, राम कहाँ नहीं जा रहा होगा। ठीक है। मेरा भाई क्यों रो रहा होगा, वाई, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे वाई विल, मेरा भाई क्यों रो रहा होगा, वाई विल माई ब्रदर, ये हमारा सब्जेक्ट है, वाई विल मेरा भाई, ठीक है ना, वाई विल माई ब्रदर बी, रोने के लिए विल बी क्राइंग, वाई विल माई ब्रदर बी क्राइंग, मेरा भाई क्यों रो रहा होगा। और अगर हम इसको नेगेटिव फॉर्म में लिखें तो वाई विल माई ब्रदर नॉट बी क्राइंग, मेरा भाई क्यों नहीं रो रहा होगा। विल और बी के बीच में आपका सब्जेक्ट और नॉट होता है। ठीक है। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते रहे होंगे, क्यों, फिर से क्यों आ गया और ये नेगेटिव भी हो गया है। तो वाई विल यू, सब्जेक्ट आपका यू है ना यहाँ पर, वाई विल यू, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते रहोगे, वाई विल यू नॉट बी, स्कूल जाना, गोइंग टू स्कूल, इंटरोगेटिव, जाने के लिए गोइंग लग गया ना, वाई फॉर्मूले में देखो सिंपलीफाई पुट कर रहे हैं, वाई फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आपका यू है, फिर नॉट है सेंटेंस में तो हम नॉट को लगा देंगे, फिर बी, फिर वर्ब में आईएनजी और फिर आपका ऑब्जेक्ट टू स्कूल। वाई विल यू नॉट बी गोइंग टू स्कूल, आप स्कूल क्यों नहीं जाते रहोगे, या तुम स्कूल क्यों नहीं जाते रहोगे। ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस। और ये thank you for watching the videos. Bye bye, take care, and please don't forget to like, share and subscribe. Thank you. Bye bye and have a nice day.